Welcome students. Today we will learn about factorization of equations by using algebraic identities. ठीक है, तो मैंने आपके लिए ये एक एग्जाम्पल लिया है 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर. ठीक है, तो अब आपको फैक्टराइज करना है इसको. फैक्टराइज क्या होता है? जब किसी एक टर्म को दो अलग अलग टर्म्स के मल्टीप्लाई के रूप में लिखा जाए. ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ये देखो 49a स्क्वायर. क्या आप 49a स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 7a का होल स्क्वायर. ओके, 70ab की बात बाद में करेंगे. ठीक है, 25b स्क्वायर को देखते हैं. क्या आप इसको 5b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं. अब आप यहाँ पे गौर करना कि 7a और 5b का मल्टीप्लाई करा जाए तो क्या आता है? 35ab. और इसको डबल कर दो तो क्या आता है? 70ab. मीन्स हम 70ab को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 7a इंटू 5b. समझ गए ये बात? अब आप यहाँ पे दिमाग में आइडिया आना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा था? x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. ओके, तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हो कि यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो. मीन्स जो आपका फाइनल इक्वेशन है क्या? 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर. आप इसको क्या लिख दो? आप इसको लिख दो 7a का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे बच्चों 70 आएगा. ठीक है, 2 इंटू 7a इंटू 5b प्लस 5b का होल स्क्वायर. अब आप इसको आइडेंटिफाई क्या लिख सकते हो? बाय यूजिंग, और इसे आइडेंटिटी का क्या नाम दे दिया? 1. बाय यूजिंग आइडेंटिटी 1, 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर इक्वल टू 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर. और लेकिन हमें तो बच्चों फैक्टराइज करना है, मतलब प्रोडक्ट के रूप में लिखना है. तो 7a प्लस 5b इंटू में 7a प्लस 5b. स्क्वायर वही तो होता है, सेम नंबर का उसी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है? स्क्वायर. चलिए अब एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं. आप ही के बुक का एक क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल के रूप में उठा लिया है. 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1. फिर से वही बात, 4y को कैन बी रिटन एज 2y का होल स्क्वायर. 4y 2 इंटू 2y इंटू 1. ओके, और 1 कैन बी रिटन एज 1 का स्क्वायर. तो अपने पास कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? अब देखना यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लग रही है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मीन्स x माइनस वाई का होल स्क्वायर. क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1. कैसे लिख दिया जाएगा इसको? 4y माइनस 1 का होल स्क्वायर. यहाँ पे गलत है, 4y नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 2y, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या थी स्क्वायर के अंदर? 2. समझ गए ये बात? अब दो क्वेश्चन आपके लिए हैं. पहला क्वेश्चन आपसे जरूर हो जाएगा और थर्ड क्वेश्चन में एक अलग आइडेंटिटी लगेगी, वो आप कर लेना. ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? चलिए देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी. अब यहाँ पे x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर है. अभी तक तो हमने दो ही टर्म के स्क्वायर के बारे में पढ़ा था, मगर यहाँ तो 3 टर्म है. इसका मतलब हमें कुछ और अलग आइडेंटिटीज की जरूरत है इन क्वेश्चंस को करने के लिए. तो चलिए पहले जान लेते हैं उन आइडेंटिटीज के बारे में. आसान आइडेंटिटी हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली. ये है हमारी 5वीं आइडेंटिटी. इससे पहले हम 4 आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं. तो इसका क्या मतलब है? x प्लस वाई प्लस जेड. यहाँ पे कितने टर्म है? 3. जब 3 टर्म प्लस में हो तो उनका स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz प्लस 2xz. ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करके देखते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा.
3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। यदि मेरे को इसको एक्सपेंड करना है तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3a, y की वैल्यू 4b, z की 5c। तो x की जगह क्या रखेंगे 3a, तो x स्क्वायर, तो बच्चे यहाँ पे लिख देंगे क्या v नो, और अपनी आइडेंटिटी वी नो, कौन सी आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ओके, अब वैल्यू को पुट करते जाओ। x की जगह क्या रखेंगे 3a, मीन्स 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर इक्वल टू 3a का होल स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 3a इंटू वाई की वैल्यू 4b प्लस 2yz है आपकी बात, तो 2 इंटू 4b इंटू 5c, या फिर आपको बार बार इंटू इंटू लगाना भी जरूरी नहीं है, आप ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं क्या 2 इंटू एक्स जेड या फिर जेड एक्स। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3a, तो 3a ब्रैकेट कर दो और फिर से ब्रैकेट ओपन करो, दूसरा ब्रैकेट इंटू में क्या कर दो कि z है यानी 5c। ओके, आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या था 3 का होल स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस कितना आएगा हमारे पास 24ab प्लस मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 40bc प्लस 30ac। ओके, तो ये आपको एक क्वेश्चन मैंने एक्सपेंड करके दिखाया। आगे चलिए जानते हैं दूसरी आइडेंटिटी के बारे में। आप बाकी क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करना। तो ये है हमारी सिक्स्थ आइडेंटिटी, x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट ओपन x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज। ओके, और इसी तरह से है हमारी सेवेंथ आइडेंटिटी x माइनस वाई का क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल ले लिया क्या, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म 5p माइनस 3q का होल क्यूब। तो कैसे करेंगे, v नो x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे x की जगह क्या है 5p और y की जगह क्या है 3q, तो रख दो वैल्यू 5p का होल क्यूब माइनस 3q का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 5p इंटू 3q ब्रैकेट x यानी 5p माइनस 3q। इसको सॉल्व करते हैं, इसका क्यूब करने पे क्या आएगा 5p का क्यूब 125p क्यूब माइनस 27q क्यूब। ठीक है, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45p क्यूब इंटू 5p माइनस 3q। अब याद रखना यहाँ पे कि इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इससे भी होने वाली है आगे। 125p क्यूब माइनस 27q क्यूब माइनस, ठीक है इधर क्या है इसका साइन प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 45p क्यूब इंटू में क्या आ जाएगा 5p। अब यहाँ पे क्या आता है माइनस माइनस प्लस प्लस 45p क्यूब इंटू में क्या हो जाएगा 3q। सॉल्व करते हैं 125p क्यूब माइनस 27q क्यूब माइनस 225p स्क्वायर क्यूब। ओके, p और p स्क्वायर हो गया ना, और q बचा अकेला प्लस 45 3 जा 135p, q कितनी बार है 2 बार। समझ गए ये बात। चलिए आगे कुछ बुक के जो क्वेश्चन है वो आप करना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। अब आगे कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं, कुछ और टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों आपको आगे इस टाइप के सवाल आने वाले हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी 99 क्यूब
102 क्यूब, 998 का क्यूब। लेकिन इन सबको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि किसी को लगता है कि वो इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है तो प्लीज़ कोशिश करके देखना। ठीक है, आपके अब तक क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, मगर फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई डाउट होता है मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।